नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे और आपके साथ मैं हूं अदिति। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि बृहस्पति का अन्य ग्रहों से क्या संबंध है। बृहस्पति और सूर्य का संयोग व्यक्ति को कैसे धनवान बना सकता है। बृहस्पति और चंद्रमा के संयोग से कौन सा योग बनता है, इसी विषय से जुड़ी खास जानकारी पंडित जी से लेने वाले हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, केले का पौधा कभी भी घर के सामने या आगे मत लगाइएगा। अगर आप अपने घर के सामने या अपने घर के आगे केले का पौधा लगाएंगे तो घर में होने वाले मंगल कार्य, शुभ कार्य रुक सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि केले का पौधा जब भी लगाएं, घर के पीछे की तरफ लगाएं, घर के सामने की तरफ या घर के आगे की तरफ केले का पौधा लगाना किसी भी दृष्टिकोण से बेहतर नहीं है। जी, और आप जानते हैं कि 23 सितंबर 2022 यानी कि शुक्रवार का पंचांग कैसा है। दिनांक 23 सितंबर 2022, दिन शुक्रवार। तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से बृहस्पति का दूसरे ग्रहों के साथ संबंध होने से हमारे जीवन में कुछ अलग योग बन सकते हैं। किस तरह से हमारे जीवन पर गुरु और सूर्य का संबंध प्रभाव डालता है, इसके बारे में समझते हैं पंडित जी से। हम आज बात कर रहे हैं बृहस्पति यानी गुरु का अन्य ग्रहों के साथ जब संबंध होता है तो ये संबंध आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है। बृहस्पति ज्योतिष का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसको गुरु इसीलिए कहते हैं। गुरु का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो अगर अन्य ग्रहों के साथ ये संबंध बनाता है तो क्या होता है। अगर हम गुरु और सूर्य के संबंध की बात करें तो गुरु और सूर्य का संबंध सामान्यतः शुभ माना जाता है, लेकिन इसका शुभ फल आपको तभी मिलेगा जब बृहस्पति यानी गुरु अस्त ना हो। अगर गुरु सूर्य का संबंध कुंडली में है तो इसके होने से व्यक्ति धनवान होता है, न्यायप्रिय होता है और मंत्री पद जीवन में प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में ज्ञान की वजह से सूर्य की तरह चमकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपूर्व ज्ञानी होते हैं और ज्ञान की वजह से सूर्य की तरह चमकते हैं, सूर्य की तरह सम्मान प्राप्त करते हैं। कभी कभी ये योग संतान को कष्ट देता है। ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति सूर्य का संबंध होता है या गुरु सूर्य का संबंध होता है, ऐसे लोगों को संतान की वजह से या ऐसे लोगों की संतान को थोड़ा सा कष्ट होने की संभावना बन जाती है। जी पंडित जी, आपने हमें सूर्य और गुरु का संबंध होने से क्या होता है बता दिया। अब हमें बताइए ना कि गुरु और चंद्रमा के संबंध से कैसा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में बड़ा मूल्यवान संबंध है बृहस्पति और चंद्रमा का। गुरु और चंद्र का संबंध ज्योतिष में अत्यंत पवित्र और अत्यंत भाग्यवान माना जाता है। क्यों? गुरु और चंद्रमा के संबंध को कहते हैं गज केसरी योग। यानी गुरु चंद्रमा को देखे, चंद्रमा गुरु को देखे, दोनों एक साथ बैठे हुए हों या चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो,
तो गजकेसरी योग बन जाता है। इसके होने पर व्यक्ति अत्यंत प्रतिष्ठित होता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग जीवन में उच्च पद अवश्य प्राप्त करते हैं। इनकी माता भी विशिष्ट महिला होती है, ऐसा देखा गया है, और इनकी माता का प्रभाव भी इनके जीवन पर काफी गहरा होता है। ये योग कभी कभी अहंकार पैदा करता है। गुरु चंद्र का संबंध या बृहस्पति चंद्रमा का संबंध कभी कभी अहंकार पैदा करता है, ऐसा भी देखा गया है। वैसे ये योग जीवन में आपको महान बना देगा। अगर सही जगह बैठे और सही दशा मिले तो आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो गुरु और चंद्रमा के योग अगर आपके भी हैं तो महान बनिए, पर अहंकार से दूर रहिए। अब जानते हैं पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता दिखाई दे रहा है। करियर की स्थिति में इस समय आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। वाद विवाद से भी आपको बचना चाहिए। हालांकि किसी मित्र की सलाह मिलेगी आपको और उससे आपको लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। अपने निर्णयों में किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जाना हमने पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। अब आगे बढ़ते हैं और हम किसी दर्शक का सवाल लेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपको ये भी बता दें कि आप की स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं। जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो अनीता जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, अपने पुत्र आनंद कमल के बारे में जानना चाहती हैं। आनंद की जन्म तारीख है 12 मई 2007। जन्म का समय है 11:35 रात को। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि बेटे का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगता, तो क्या उपाय करें कि बेटा ठीक से पढ़ सके। और दूसरा ये कह रही हैं कि आगे अपने बेटे को साइंस में पढ़ाएं या कॉमर्स में पढ़ाएं, कौन सा क्षेत्र अच्छा रहेगा। अनीता जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मकर लग्न की और मीन राशि की। महादशा इनकी चल रही है शनि की, और अंतरदशा चल रही है इनकी मंगल की, सितंबर 2023 तक। एक बात तो ये है कि इसमें जो भटकाव की संभावना है वो सितंबर 2023 तक दिखाई देती है। इसके बाद भटकाव के संयोग कुंडली में नहीं बनते हैं, यानी आगे चल करके आपके बेटे की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई बेहतर हो जाएगी।
दूसरी बात यह है कि आप अपने बेटे को कॉमर्स की पढ़ाई में डालिए। अगर ये कॉमर्स के क्षेत्र में जाएं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करें, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी इनका करियर अच्छा दिखाई दे रहा है। फिलहाल इनकी बेहतर शिक्षा के लिए और इनके बेहतर करियर के लिए आप इनको एक ओपल बनवा के पहना दें। लगभग 8 से 10 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से बृहस्पति का दूसरे ग्रहों से योग आपके जीवन पे प्रभाव डालता है। और अब जानते हैं पंडित जी से कि गुरु और मंगल का जब योग होता है तब कैसा प्रभाव दिखाई देता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और मंगल का संबंध है, गुरु और मंगल का संबंध बना हुआ है, तो इसके प्रभाव क्या होते हैं। अगर गुरु मंगल का संबंध कुंडली में है तो व्यक्ति के पास ज्ञान भी होता है और व्यक्ति के पास शक्ति भी होती है। व्यक्ति ज्ञानी भी होता है और शक्तिशाली भी होता है। सामान्यतः ऐसे लोग टेक्नोलॉजी की एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों के पास धर्म की और मंत्र की शक्ति भी होती है। मंत्र जपने में, मंत्र का प्रयोग करने में और मंत्र की शक्ति इस्तेमाल करने में इनका जवाब नहीं होता। ये लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के या दूर के स्थान पर जाकर के विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। कभी कभी बृहस्पति और मंगल का संबंध होने से पेट की समस्या और अल्सर की समस्या भी हो जाती है। ऐसी संभावना देखी गई है। यह संयोग वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो ये जिसकी कुंडली में होता है वो थोड़ा उन्मादी होता है और अपने वैवाहिक जीवन में उन्माद पैदा कर देता है। कभी कभी ये संयोग वैवाहिक जीवन में उपद्रव मचा देता है, क्योंकि ये योग उन्मादी बना देता है और ऐसे लोगों का जो उन्माद है, अनियंत्रण है, वो उनके वैवाहिक जीवन में दिखाई देता है। जी पंडित जी, और आप हमें बताइए गुरु और बुध का योग जो है वो कैसा रहता है। अगर हम बृहस्पति यानी गुरु और बुध के संबंध की बात करें, एक है ज्ञान और एक है बुद्धि, दोनों का गजब कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोग विद्वान भी होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं, ऐसा देखा गया है। इनकी सूझबूझ और इनकी बुद्धि गजब की होती है। ऐसे लोग न्याय के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। ऐसी संभावना इनके जीवन में बनती है। गुरु और बुध का संबंध जब आपकी कुंडली में होता है तो ऐसे लोगों को खुशबू का और फूलों का बड़ा शौक होता है। ये भी देखा गया है। ऐसे लोगों को खुशबू ज़्यादा पसंद होती है। और आप ज़्यादातर देखेंगे कि बृहस्पति और बुध का संबंध अगर कुंडली में होगा तो व्यक्ति समझाने और सलाह देने वाले क्षेत्र में, यानी बोलने, बात करने वाले, समझाने और सलाह देने वाले क्षेत्र में ज़्यादा उन्नति करता है। ऐसी संभावनाएं जीवन में बनती हैं। बृहस्पति और बुध का संबंध फिलॉसफी की तरफ, लिखने पढ़ने की तरफ, ज्ञान की तरफ व्यक्ति को ले जाता है, जिसमें व्यक्ति को जीवन में बेहतर सफलता जरूर मिलती है। अब जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। रिश्तों के मामले में लापरवाही इस समय मत करिएगा। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संतान पक्ष की चिंता आपको हो सकती है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। वैवाहिक जीवन का ध्यान भी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि के बाद अब बात करते हैं आपके सवाल की। हमारे पास प्रोग्राम में बहुत से मेल्स आते हैं, लेकिन पंडित जी कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से ही मेल का चयन करते हैं। लेकिन फिर भी आपसे आग्रह है कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। सुमित्रा जी ने हमें मेल लिखा है, गुड़गांव से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 21 मई 1969। जन्म का समय है 8 बजे रात को। जन्म स्थान है सुखराली, हरियाणा। ये लिख रही हैं कि इनके आंखों की अभी सर्जरी हुई है, लेकिन फिर भी आंखों में आराम नहीं है, राहत नहीं है, समस्या बनी हुई है। और दूसरा लिख रही हैं कि स्वास्थ्य मेरा अच्छा नहीं रहता है। सुमित्रा जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है मार्च 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपकी आंखों में आपके आंखों के लेंस की समस्या है, क्योंकि शुक्र आंखों की लेंस का मालिक है और वो राहु से प्रभावित हो रहा है। आंखों के लेंस में समस्या है, लेकिन कुछ दिन तक उपचार करने से, इलाज करने से इस समस्या में सुधार हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में हड्डियों की, शरीर दर्द की और डाइजेशन यानी पेट की समस्या साफ तौर से दिखाई दे रही है, जो आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ाती होगी। तो क्या उपाय करेंगी? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके आप धारण कर लें। और दूसरा काम करें, रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करने से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। जी पंडित जी, अब हमें बताइए, गुरु और शुक्र का अगर योग बनता है तो उससे किसी व्यक्ति का जीवन किस तरह से प्रभावित होता है? बृहस्पति देव गुरु हैं और शुक्र हैं दैत्य गुरु। दोनों गुरुओं का जब संबंध बनता है बृहस्पति और शुक्र का, तो इसका क्या प्रभाव होता है जिंदगी पर? जिनकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र का संबंध होता है, ऐसे लोग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े आकर्षक होते हैं। इनको शिक्षा के क्षेत्र में या मंत्रणा के क्षेत्र में, समझाने सलाह देने वाले क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। ऐसे लोग कभी कभी अध्यात्म में और भोग में उलझ जाते हैं। पैसा भी बहुत है, भोगें कि क्या करें,
और आध्यात्मिकता भी बहुत है, सब छोड़ें कि क्या करें, उलझे हुए रहते हैं। लेकिन ये जाने रहिए कि बृहस्पति और शुक्र का जो संबंध होता है वो व्यक्ति को विलक्षण बनाता है और व्यक्ति के जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियां हो सकती हैं अगर उसको सही समय पर सही गाइडलाइन मिल जाए तो। और बताइए पंडित जी, अगर गुरु और शनि का योग बनता हो तब व्यक्ति के जीवन में कैसा प्रभाव होगा? गुरु और शनि का संबंध यानी बृहस्पति और शनि का जो संबंध है इसे हम न्याय का या धर्म का संबंध कहते हैं। गुरु शनि का संबंध न्याय या धर्म का प्रभाव दिखाता है और जिनकी कुंडलियों में गुरु शनि का संबंध होता है ऐसे लोग न्याय के क्षेत्र में, लॉ के फील्ड में, धर्म के क्षेत्र में, तंत्र मंत्र आदि क्षेत्र में सफलता पाते हैं। इनको जीवन के मध्य आयु के बाद यानी 40 वर्ष के बाद जीवन में सफलता ज्यादा मिलती है, ऐसा देखा गया है। इनके अंदर अंतर्ज्ञान की क्षमता भी होती है जिसको आप इंट्यूटिव कैपेसिटी कहते हैं। किसी घटने वाली घटना के बारे में पहले से जान लेना इंट्यूशन भी होता है। इनको कभी कभी गैस्ट्रिक ट्रबल यानी गैस की प्रॉब्लम या जोड़ों के दर्द की समस्या भी परेशान करती है। हालांकि गुरु शनि का संबंध व्यक्ति को कानून के क्षेत्र में विशेष रूप से लॉ फील्ड में बहुत बड़ी सफलताएं, बहुत बड़ी ऊंचाइयां देता है, ऐसा देखा गया है। तो पंडित जी, हमने आपसे जाना गुरु और शनि जब साथ में होते हैं तो इसका प्रभाव जीवन पे कैसा रहता है, इसके बारे में आपसे आगे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन अभी हमें बताइए कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? तुला राशि, संतान पक्ष की उन्नति के संयोग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। संतान की उन्नति होगी, रुका हुआ धन आपको इस समय प्राप्त होगा और करियर में आपको बेहतर सफलता भी मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर की समस्या में आपके सुधार होगा। धन आपको आसानी से मिलेगा, ये संभावना आपके लिए बन रही है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बढ़िया होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन गए हैं। हो सकता है इस समय आप कोई नई गाड़ी, कोई नया वाहन खरीदें। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब एक और दर्शक का सवाल ले लेते हैं, देखते हैं पंडित जी ने किसके सवाल का चयन किया है। जी, अगला जो प्रश्न है ये मीना कुमारी प्रधान जी ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 14 फरवरी 1990। जन्म का समय 5:30 प्रातः। जन्म स्थान है कल्याणी, पश्चिम बंगाल।
ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या मेरी कुंडली मांगलिक है, और पूछ रही हैं कि भविष्य में करियर की स्थिति क्या रहेगी। मीना जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बुध की चल रही है अगस्त 2024 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में मंगल कुंडली के 12वें खाने में बैठा है, द्वादश में बैठा है, कुंडली में मंगल दोष है, कुंडली मांगलिक जरूर है। दूसरी बात, आपका विवाह वर्ष 2023 के अंत में होता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2023 के अंत में स्वयं की इच्छा से आपका विवाह हो पाएगा। भविष्य में पश्चिम बंगाल छोड़ करके कहीं और सेटल होंगी। जीवन ठीक है, भविष्य आपका ठीक है और करियर के मामले में कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब शीघ्र विवाह के लिए किया क्या जाए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को आप ओपल पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अगर बृहस्पति और कोई और ग्रह जब साथ आता है तो उसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से गुरु और राहु जब साथ में हो तो उसका हमें क्या असर दिखेगा। देखिए, गुरु और राहु का संबंध एक ही तरीके से बन सकता है कि गुरु और राहु एक साथ हों, क्योंकि राहु की दृष्टि नहीं होती है। तो जब राहु की दृष्टि नहीं होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि आमने सामने होंगे तो संबंध बन जाएगा। संबंध तभी बनेगा जब गुरु और राहु कुंडली में एक साथ हों। और गुरु राहु का एक साथ होना ज्योतिष के अशुभ योगों में से एक है। इसे हम ज्योतिष का अशुभ योग मानते हैं। इसे कहते हैं गुरु चांडाल योग। ये वैवाहिक जीवन के लिए या चरित्र के लिए शुभ नहीं होता। ये वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा करता है या जिनकी कुंडलियों में होता है उनके चरित्र को कमजोर करता है। महिलाओं के लिए ये योग बड़ा खराब माना जाता है। अगर किसी महिला की कुंडली में गुरु राहु का संबंध है तो उसके विवाह होने से लेकर के विवाह चलने तक के मामले में दिक्कतें बनी रहती हैं। अब राहु की बात हुई है तो गुरु के साथ केतु के संबंध के बारे में भी जानना जरूरी है। तो जानते हैं कि गुरु और केतु जब साथ में आ जाएं तो कैसा प्रभाव रहेगा। केतु को ज्योतिष में कैटलिस्ट कहते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठता है ना, उसको प्यूरिफाई कर देता है, उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। इसीलिए जब बृहस्पति के साथ गुरु के साथ केतु बैठता है तो गुरु का मतलब होती है विद्वता, ज्ञान। और जब गुरु केतु साथ में होते हैं तो ये व्यक्ति को अत्यंत विद्वान बना देते हैं। ऐसे लोग जिनकी कुंडलियों में गुरु केतु हो, बृहस्पति केतु हो, ऐसे लोग अपने क्षेत्र के प्रकांड विद्वान होते हैं। ये मुक्ति, मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, ऐसा देखा गया है। और कभी कभी ये लोग बड़े अच्छे उपदेशक हो जाते हैं, बड़ा अच्छा बोलने वाले, बड़ा अच्छा प्रेजेंट करने वाले भी हो जाते हैं। तो बृहस्पति और केतु का जो संबंध होता है वो आध्यात्मिक जगत के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है और उपदेश के लिए भी इस संबंध को अच्छा माना जाता है। पंडित जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जब बृहस्पति के साथ कोई और ग्रह आ जाता है, जैसे आपने बताया राहु और केतु, और राहु की वजह से तो कई समस्याएं भी महिलाओं के जीवन में होती हैं, तो बताइए कि इसके उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को शांत करने के लिए या बृहस्पति की बाधाओं से निपटने के लिए भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी जाती है। तो अगर बृहस्पति के संबंध की वजह से आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं
या बृहस्पति के ग्रहों के साथ होने की वजह से जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाइए रोज सुबह, और सुबह शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिए। साथ ही साथ जब आप बृहस्पति को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने खान पान को, अपने आचरण को शुद्ध रखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जी पंडित जी, और हमें बताइए अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का भाग्यफल कैसा रहेगा? मकर राशि, करियर में आपके थोड़ी सी मुश्किल इस समय दिखाई दे रही है, तो करियर का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। माता पिता का स्वास्थ्य आपके अच्छा नहीं दिख रहा है, वहां भी ध्यान दें, और अपने वाणी और स्वभाव पर इस समय नियंत्रण आपको रखना चाहिए। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी आपको। संतान पक्ष की उन्नति होगी आपके। काफी दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, ये संभावना आपके लिए बन रही है। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सभी राशियों के भाग्यफल की हमने बातचीत कर ली। आपको बता दें कि आगे आपके लिए महाउपाय भी है, और हम किसी एक खास राशि के बारे में भी बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपके सवाल का, जिसमें हम किसी एक दर्शक का सवाल अपने प्रोग्राम में लेते हैं, और पंडित जी इस दर्शक की कोई समस्या है तो उसका समाधान बताते हैं। आपको भी अगर कोई समस्या है, आप चाहते हैं उसे पंडित जी के साथ साझा करना, तो आप हमें मेल भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी अभी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न जो है वो आशीष धीमान जी ने हमें लिखा है। हिमाचल प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 6 जुलाई 1993। जन्म का समय है 6:20 शाम को। जन्म स्थान है ऊना, हिमाचल प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मैं पहले नौकरी कर रहा था, मेरी नौकरी छूट चुकी है, तो अब मुझे नई नौकरी कब तक मिलेगी? मेरा विवाह कैसा होगा और कब तक होगा? आशीष जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की, और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है मार्च 2025 तक। सबसे पहले आपको बता दूं कि जनवरी 2023 से लेकर के अप्रैल 2023 के बीच में मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, फूड के क्षेत्र में या होटल रेस्टोरेंट के क्षेत्र में आपको बेहतर नौकरी जरूर मिलेगी जनवरी 23 से अप्रैल 23 के बीच में, और उस नौकरी में, उस करियर में आप तरक्की कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि 2023 के अंत तक या 2024 के आरंभ तक आपका विवाह होने की संभावना बनती है। इस समय में आपको विवाह के लिए प्रयास
करना चाहिए। अब आपको बेहतर नौकरी मिले, आपका करियर बेहतर हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनने से लाभ होगा। और पंडित जी जिनका जन्मदिन ही 23 सितंबर को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 23 सितंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थितियां आपकी ठीक रहने वाली हैं, लेकिन धन की हानि से और धन के उतार चढ़ाव से बचना होगा। मार्च के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होता ज्यादा दिखाई दे रहा है और परिवार का सहयोग आपके लिए इस साल में बना रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर भगवान गणेश की आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब पंडित जी आपसे आज की जिज्ञासा के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि है कि क्या बृहस्पतिवार का दिन विशेष करके शुभ होता है? ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि बृहस्पतिवार का दिन सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे ज्यादा शुभ है। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए, किसी भी दिन की शुभता उस दिन के नक्षत्र पर निर्भर करती है। उस दिन का नक्षत्र कैसा है, कोमल है, मृदु है, तीक्ष्ण है, स्थिर है, अधोमुखी है, ऊर्ध्वमुखी है, नक्षत्र पर निर्भर करता है। दिन के आधार पर किसी भी दिन को शुभ या अशुभ नहीं कहा जा सकता। अगर दिनों के आधार पर हम देखें तो हर दिन शुभ और हर दिन पवित्र होता है। अगर आपको ज्यादा सही तरीके से जानना है तो आप उस दिन का नक्षत्र देखिए, नक्षत्र जैसा होगा उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो दिन अच्छा है या नहीं है। जी पंडित जी, और शुभ पहर 23 सितंबर 2022 यानी शुक्रवार का भी बता दीजिए। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 23 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। धन और कर्ज से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो आपकी हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 23 सितंबर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। पंडित जी, हम हमेशा किसी एक राशि के बारे में भी बात करते हैं, तो बताइए आज आप कौन सी गुड लक राशि के बारे में बात कर रहे हैं? हम आपको अलग अलग राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं। आज हम बताएंगे जिस गुड लक राशि के बारे में, उसका नाम है तुला यानी लिब्रा। सामान्यतः तुला राशि वालों के धन की स्थिति अच्छी बनी रहती है, लेकिन ये धन के खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पाते। बांटने के चक्कर में, खर्चे के चक्कर में पैसे का अभाव होता है। अदरवाइज जीवन अच्छा होता है। अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए इनको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, जो इनके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगी। पंडित जी, इस बार शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में आप किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? देखिए अदिति, नवरात्रि का आरंभ बहुत जल्दी होने वाला है, तो नवरात्रि के आरंभ के पहले हम शनिवार को दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में नवरात्रि की महिमा बताएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों की देवियां कौन सी हैं, उनसे किस तरह के वरदान मिल सकते हैं,
नवरात्रि का पूजा विधान क्या है और नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखना है, यानी नवरात्रि से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी आपको मिलेगी इस बार शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में। तो अगर आप नवरात्रि की तैयारियों में जुटे हैं, नवरात्रि के इंतजार में हैं, तो शनिवार को गुड लक टुडे 12 बजे पंडित जी के साथ बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको एक महा उपाय भी बताएंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही प्रॉमिस किया था। तो जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आपको बार बार कर्जा लेना पड़ता हो, आप अच्छा पैसा भी कमाते हो, चीजें बेहतर भी हों, फिर भी कोई ना कोई कर्ज आपके ऊपर लगा रहता है, बार बार आपको कर्ज लेना पड़ता है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को प्लेन वाटर, सादा जल अर्पित करिए। सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए और ये तो रोज करना है। इसके अलावा हर मंगलवार को लोगों को गुड़ और चना बांटिए। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें, आपके ऊपर कितने भी कैसे भी कर्जे चढ़ते रहते होंगे तो वो कर्जे चढ़ना बंद हो जाएंगे और आप कर्जों से जल्दी मुक्त हो पाएंगे। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय भी, और वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। लेकिन पंडित जी का शुक्रिया अदा कर दें, क्योंकि पंडित जी हमारे साथ जुड़े और आपसे इतनी महत्वपूर्ण बातचीत की। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।